दोस्तों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जबकि कभी भारत पाकिस्तान की तरह ये एक ही देश का हिस्सा थे। दोस्तों, साल 1910 की बात है जब कोरिया पर जापान का शासन शुरू हुआ और अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार तक यह चलता रहा। इससे पहले तक एशिया के काफी बड़े हिस्से पर जापान का नियंत्रण था। इनमें चीन, वियतनाम और कोरिया से लेकर ताइवान जैसे देश तक शामिल थे। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में मित्र राष्ट्रों के सामने जापान ने जब हथियार डालने की घोषणा की तो कोरिया के उत्तरी हिस्से पर तत्कालीन सोवियत संघ ने अपना कब्जा कर लिया और देश के दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका काबिज हो गया। दोस्तों, कोरिया के उत्तर में जहां सोवियत संघ का कब्जा था, वहां पर उसकी फौजें साम्यवाद को हवा दे रही थी और इससे जुड़े लोगों को बढ़ावा दे रही थी। सोवियत संघ के तत्कालीन शासक भी चाहते थे कि उसकी सीमा से सटा कोरिया का उत्तरी इलाका उन्हीं के प्रभाव में रहे, इसलिए सोवियत संघ ने अपनी फौज वहां तैनात कर रखी थी। वहीं अमेरिका का मानना था कि पूरे कोरिया में चुनाव कराकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाए। दोस्तों, इसी 20 दिसंबर 1945 में मॉस्को में हुई कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीन मिलकर 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे और इसके बाद उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। हालांकि कोरिया के लोगों को यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए गतिरोध की स्थिति बनी रही। दोस्तों, इसी तनातनी के बीच अमेरिका ने कोरिया को एक देश बनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र के जरिए कर दी और मई 1948 में वहां चुनाव करा डाला। इस चुनाव में सोवियत संघ के कब्जे वाले उत्तरी कोरिया के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया और दक्षिणी हिस्से को चुनाव के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाने की घोषणा कर दी गई। इस तरह से दो महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा के कारण कोरिया का बंटवारा हो गया और दोनों देशों में चुनाव के बाद 38वीं समांतर रेखा को ही दोनों देशों की विभाजक रेखा मान लिया गया।